हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि एनएससी और केवीपी स्कीम में काफी कंफ्यूजन रहता है, तो उस केस में इन दोनों स्कीम में क्या डिफरेंस है, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, अगर आपको मुसीबत आती है तो प्री मिच्योर विड्रॉल और टैक्स रूल क्या रहेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इनके जो एनएससी है और केवीपी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनके क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। बिल्कुल, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इनफैक्ट हम लास्ट में ये भी जानेंगे कि एनएससी का कैलकुलेटर में आप अगर जो पैसे जमा कराते हैं तो आपको कितना मेच्योरिटी पे पैसा मिलता है, और केवीपी में अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल करा देते हैं तो किस फॉर्मूले के हिसाब से आपको पैसा मिल पाएगा। हम सब जानते हैं कि एनएससी जो स्कीम रहती है वो 5 साल के लिए रहती है। केवीपी में 10 साल 4 महीने का करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा जो होता है आपका डबल होता है। तो करंट जो टाइम है इसका 10 साल 4 महीने के लिए इसकी मेच्योरिटी पीरियड है इस वक्त। उसके अलावा अगर हम बात करें, काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि अगर हम एनएससी को खुलवा लेते हैं तो क्या ये फिक्स रहता है पूरे टेन्योर के लिए। तो मैं बताना चाहूंगा, दोनों स्कीम में जब भी आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी टेन्योर आपको हमने बताया इस तक पूरा का पूरा आपका जो इंटरेस्ट रेट रहता है फिक्स रहता है। और जो हर 3 महीने में इंटरेस्ट रेट रिवाइज होते हैं या रिव्यू होते हैं एनएससी और केवीपी में, तो उस केस के लिए जो नए डिपॉजिट्स होंगे या नए कस्टमर्स होंगे उन्हीं के लिए नए रेट एप्लीकेबल होंगे। जिन लोगों ने ऑलरेडी खुलवा रखा है उनके लिए वही फुल टेन्योर के लिए चलता रहेगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। बिल्कुल लगभग लगभग दोनों का ही सेम इंटरेस्ट रेट है। इसी की वजह से काफी कंफ्यूजन रहता है कि आपको किस समय पर केवीपी खुलवाना चाहिए और किस समय पर एनएससी खुलवाना चाहिए। एनएससी के इंटरेस्ट रेट 6.8% चल रहे हैं, केवीपी के 6.9% है। ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, पर अभी मौजूदा हालत में हम जानेंगे कि केवीपी में आपको क्या नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर आप एजेंट के थ्रू इन दोनों स्कीम में अपना पैसा जमा करवाते हैं, आप डायरेक्ट ना कराएं, एजेंट के थ्रू कराते हैं तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से आप एजेंट्स को 0.5% का कमीशन मिलता है। और आप उनसे बात करके, क्योंकि आप डायरेक्ट करवा रहे हैं, अगर आप एजेंट से बात करेंगे तो आपको 0.25% तक शेयर कर देते हैं जो आपको प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि आप लमसम डिपॉजिट करा रहे हैं और आपको काफी पैसा मिल जाता है 0.25% के हिसाब से। इसके अलावा एक अच्छी चीज इन दोनों स्कीम की ये है कि एनएससी और केवीपी दोनों में ही पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटता है। पर आपको हम बताएं, टीडीएस और टैक्स दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। तो टैक्स जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपका टैक्सेबल होता है, आपकी टोटल ईयरली इनकम में जुड़ जाता है। उसके हिसाब से जो भी आपकी स्लैब बनती है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना होता है। बट पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटता है। इसके अलावा केवीपी में आपको कोई एडिशनल टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है एटीसी की, जैसे काफी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर एनएससी में आपको एटीसी का बेनिफिट जरूर मिलता है। तो यहाँ पे ये तो हो गई इंटरेस्ट रेट की बात। अगर मैं प्री मिच्योर विड्रॉल की बात करूं, अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है या फिर मेरे को प्री मिच्योर विड्रॉल करना है, तो इसके क्या रूल रहेंगे, मेरे कितने परसेंटेज कटेगा इस केस में। दोनों की दोनों स्कीम लंबी अवधि की स्कीम मानी जाती हैं। आप लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं। एनएससी में अगर हम बात करें, थोड़े से टफ रूल हैं प्री मिच्योर विड्रॉल के, आपको अलाउ नहीं होता है जब तक ये मिच्योर्ड नहीं हो जाता है। अगर डेथ हो गई है जिसके नाम पे एनएससी खुली है, सिर्फ उसी केस में प्री मिच्योर विड्रॉल हो पाता है। और उस केस में आप चाहें तो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और चाहे तो जो पैसा है एनएससी में पड़ा है वो नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर भी हो सकता है, और मेच्योरिटी के टाइम पे आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। तो एनएससी में प्री मिच्योर विड्रॉल डेथ के केस में ही पॉसिबल हो पाता है। काफी कम केसेज हैं जिसमें प्री मिच्योर विड्रॉल आपको मिलेगा। पर केवीपी में इन चीजों का ध्यान रखा गया है। आप इनफैक्ट डेथ के केस में तो पैसा विड्रॉ कर ही सकते हैं। उसके अलावा आप 2 साल 6 महीने के बाद अपना पैसा केवीपी से निकलवा सकते हैं, पर उसमें पेनल्टी लगती है, आपको कम पैसा मिलता है। अभी हम जानेंगे कैलकुलेटर के माध्यम से कि अगर आप 2 साल 6 महीने या 5 साल किसी भी समय इंटरवल पे आप पैसा निकलवाते हैं तो कितना कितना पैसा मिलता है। तो ये एक फैक्टर रहेगा प्री मैच्योर विड्रॉल का, विनय जी। तो अब यहाँ पे मेरे को ये बताएं कि जैसे कि हमने बात कर रहे हैं कि केवीपी और एनएससी दोनों के इंटरेस्ट रेट लगभग लगभग सेम है, तो उस केस में मेरे को कौन सी स्कीम बेहतर है, ये कैसे पता लगेगा। ये डिपेंड करेगा आप किस समय खुलवाना जा रहे हैं अपना एनएससी और केवीपी, और वहां पर उस समय इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं ओवरऑल मार्केट में। तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे अभी हम करंट सिनेरियो की बात करें, इंटरेस्ट रेट अपने लो साइकिल पे है और आगे हम देखेंगे अपवर्ड ट्रेंड में ही आपको दिखेंगे। इससे नीचे जाने के चांसेस 0.25 तक के ही दिखते हैं, इससे नीचे नहीं जाएंगे। तो इस वक्त हम जो है लो इंटरेस्ट रेट साइकिल में बैठे हैं। आने वाले समय में जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 2021 के एंड तक या स्टार्ट ऑफ 2022 हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट दोबारा से बढ़ने शुरू होंगे। हो सकता है कि अगले 6 महीने में थोड़े इंटरेस्ट रेट बढ़े। आपको 2022 के शुरू में आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट मिलने का अनुमान है। तो हम कहेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं तो आप ऐसी स्कीम में ना इन्वेस्ट करें जहां पर आपको लंबे समय के लिए पैसा आपका
फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए डिपॉजिट हो जाता है। तो उस केस में अगर हम इन दो स्कीम की बात करें तो आप केवीपी में अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, 0.1% एक्स्ट्रा है, उसके बावजूद एनएससी में जब आपका 5 साल बाद पैसा मैच्योर होकर मिलेगा, आप देखेंगे कि आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो काफी अच्छा मिलेगा। और उसके अलावा अगर आपको पैसे की बीच में जरूरत पड़ सकती है तो बिल्कुल आप उस केस में केवीपी के बारे में सोच सकते हैं। पर अदरवाइज अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो केवीपी में अभी इन्वेस्ट ना करें, एनएससी में इन्वेस्ट करें विनय जी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मेरे जो इंटरेस्ट रेट हैं, जैसे कि कैलकुलेटर की मैं बात करूं कि एनएससी और केवीपी का जो कैलकुलेटर है कि मेरे को कितना पैसा मैं जमा कराता हूं और मेरे को कितना पैसा मैच्योरिटी में मिलेगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एनएससी का कैलकुलेटर आपके सामने है। सारे अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 1000 रुपीज की हमने बात की है, मेच्योरिटी पे आपको 1389 रुपीज मिलते हैं। तो इसके हिसाब से आप अपने जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं 1000 के साथ मैथ लगा के आप अपना मेच्योरिटी अमाउंट पता कर सकते हैं। इनफैक्ट आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने की आपने एनएससी करवाई है और मेच्योरिटी पे आपको कितना मिलेगा। तो सारे जो मुख्य अमाउंट रहते हैं वो आपके सामने है। इनफैक्ट 1.5 लाख की आप करवाते हैं तो आपको 2,08,423 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा 5 लाख पे करवाने के आपको 6,94,745 रुपीज मिलेंगे। अब बात करते हैं केवीपी की विनय जी। वहां पर हम सब जानते हैं कैलकुलेटर की बात करें तो मेच्योरिटी पे आपको पैसा डबल ही मिलता है, जैसा हमने ग्रीन सेल में हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो मेच्योरिटी पे आपको 2000 रुपीज मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप बीच में पैसा अपना तुड़वा लेते हैं तो आपको कुछ पेनल्टी लगती है, और बाकी कितना पैसा मिलता है वो आप अपनी 1000 के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपका अमाउंट रहेगा। जैसे अगर हम बात करें 5 साल के बाद अगर आप अपनी केवीपी तुड़वाते हैं तो उस केस में आपको 1332 रुपीज मिलेंगे 1000 रुपीज के ऊपर विनय जी। तो ये पूरी डिटेल आपके सामने है विनय जी। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है इनफैक्ट पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो जाते जाते मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा कि अगर मैं एफडी में पैसा जमा करवाता हूं या एनएससी या केवी में करवाता हूं तो मेरी कौन सी स्कीम में बेहतर रहेगा और मेरे को बेहतर रिटर्न मिलेंगे? बिल्कुल, आज आपका वीडियो विनय था एनएससी और केवीपी में, लेकिन हमारे सभी क्लाइंट्स को हमारी जो एडवाइस रहती है वो रहती है कि आपको, जैसा हमने देखा, लंबे समय के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। तो आप 1 से 2 साल की अगर आप एफडी करवाएंगे, इनफैक्ट पोस्ट ऑफिस में भी आप टर्म डिपॉजिट करवाते हैं, वहां पर आपका अभी इंटरेस्ट रेट कम चल रहा है। जैसे अगर हम 1 से 3 साल की बात करें तो 5.5% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, वहीं 5 साल के लिए आपका इंटरेस्ट रेट 6.7% है। फिर भी आपको हम कहेंगे कि आप अपने किसी बैंक में, क्योंकि वहां पर 5 लाख तक का पैसा आपका सुरक्षित रहता है, आप किसी भी बैंक में जहां पर आपको 7.5% तक इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, इनफैक्ट आप कमेंट सेक्शन में भी डाल के हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको लिंक शेयर कर देंगे हमारे वीडियो का, जहां पर हमने डेडिकेटली डिटेल में बताया है कि किस बैंक में आपको 7.5% तक इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और जो कि पूरा का पूरा सिक्योर रहेगा डीआईसीजीसी के अंतर्गत। तो आपको, मेरी एडवाइस, पर्सनल एडवाइस ये रहेगी, एनएससी और केवीपी दोनों को छोड़ के चलें। अभी करंट टाइम के हिसाब से आप 1 से 2 साल के लिए एफडी करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी किसी तरह का भी कोई कमेंट है पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, एफडी से रिलेटेड या और किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।